आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो कि सबका मसला होता है कि गरीबी कैसे दूर करें, अमीर कैसे बने। हर किसी के दिल में यही सवाल होता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, मगर अमीर बनना इतना आसान नहीं होता है। ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है जो कि हर मुसलमान अगर इन कुर्बानियाँ देने लग जाए ना, तो यकीन मानिए कि उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज हम ऐसी 25 कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे जिसे कि मुसलमान हाउस मेकर जो है अपना लेना, वो घर की रानी अपने दिल से अपनाए ना, वो तो घर की गरीबी, तंगी, मायूसी को दूर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ है ना, मैं ना थेपले की रेसिपी भी मज़ेदार सी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, काफ़ी हेल्दी। अब तो मेथी भी आ गई है तो काफ़ी इजीली ये रेसिपी बनाना आसान होता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैंने रात में ही है ना प्रिपरेशन करके रख दी थी, क्योंकि जब भी ऐसी हरी सब्जियों का मसला आता है ना, तो जी सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसे बनाने में, साफ़ करने में, धोने में, काटने में। तो जी मैं क्या करती हूँ, रात में ही है ना, मुझे अगर कुछ भी बनाना होता है ना सुबह के टाइम में, तो मैं रात को ही उसे साफ़ करके और कट करके फ्रिज में लगा देती हूँ। मगर मैं उसे वॉश नहीं करती हूँ, नहीं तो ना फिर है ना उसे गलने का डर लगा रहता है। फिर आप सुबह जल्दी उठ जाए तो आप इसे वॉश करके कुछ भी बना सकती हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो आज ही हम है ना, हम ऐसी कुर्बानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गरीबी और तंगी मायूसी को हमेशा के लिए दूर कर सकती है, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को जब कभी ज़ाया नहीं करते। जो सब्र करती है ना, त्याग करती हैं और अपनी नीयत को पाक रखती हैं, उसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि 25 सैक्रिफाइस जो मुस्लिम हाउसवाइफ को करनी चाहिए और अदर हाउस मेकर को भी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो अपनी ज़िंदगी में बरकत, रिज़्क, सुकून जो है उसकी ज़िंदगी में भर जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पर आएगा जी अपनी नींद की कुर्बानी देना। तो जी उससे पहले मैं टॉपिक पे बात करने से पहले मैं बता दूँ कि रात में ही है ना, मेरे हस्बैंड है ना, जो सिंक है ना उसका ना जो एरिया है ना, मतलब हिलने लग गया था। तो व्हाइट सीमेंट लेके आए थे, तो बहुत दिनों से ये वाला काम पेंडिंग हो रहा था, तो फिर मैं वो कहने लग गए कि चलो आज कर देते हैं। तो जी फिर वो है ना सीमेंट लेके है ना उन दरारों को भर रहे हैं सिंक की, नहीं तो फिर सिंक का गिरने का डर लगा रहता है ना। बस फिर हम काम रात में ना दोनों लगे पड़े हैं काम करने में। तो जी सबसे नंबर 1 पे मैंने बताया है कि अपनी नींद की कुर्बानी देना, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आपको गरीबी हटानी है और तंगी-दस्ती हटानी है, अमीर बनना है जल्दी से जल्दी, तो सुबह जल्दी उठो। फजर से पहले उठना बरकत लाता है। जो औरत सुबह जल्दी उठ जाती है ना, उसका दिन बरकत वाला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वाले वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक़्त में बरकत रखी गई है, तो थोड़ी-सी नींद कम करो लेकिन बरकत ज़्यादा पाओ। अगर आपने इस चीज़ को है ना कुर्बानी दे दी ना, तो यकीन मानिए कि ना आपके घर में बरकत लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और रिज़्क में इतना बरकत होगा ना बहुत ही ज़्यादा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सेकंड नंबर 1 पे है आलस की कुर्बानी देना। गरीबी का सबसे कारण क्या होता है? आलस। क्योंकि ये आलस ऐसी चीज़ होती है कि ना औरत है ना हर काम को टालती रहती है कि मैं ये काम बाद में कर लूँगी और ये काम हो जाएगा, मगर ये टालना ही होता है ना, बरकत को दूर भगाना होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में भी रहमत बरसे, और तो आप जल्दी उठो, हर काम वक़्त पर करो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम मैनेजमेंट के साथ किया जाए ना, तो आपका जो आलस है ख़त्म हो जाएगा। और आलस को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप जल्दी से उठो, एक्सरसाइज़ करो, एक्टिव बनो। अगर आप एक्सरसाइज़, योगा वगैरह करते हो ना, तो आपके जो शरीर में ना फुर्ती रहती है, एक्टिवपन भी रहती है। और नमाज़ पढ़ो और कुरान पाक की तिलावत करो। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, तो मैंने ना फ्रिज में रात में लगाई हुई थी, तो मेथी और पालक की सब्ज़ी मैं ना आज पालक के कोफ्ते की रेसिपी भी बनाऊँगी और साथ ही साथ मेथी के थेपले बनाऊँगी। तो ये 2 रेसिपी आपको देखने को मिलने वाली है ब्लॉग में, तो लास्ट तक लाज़मी देखना है। तो सेकंड मैं बताना चाहती हूँ कि शिकायतों की कुर्बानी देना। तो है ना बहुत सी मेरी बहनें जो हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है और हमारे घर में इतना कम रिज़्क आता है। हर वक़्त शिकायत करना ये इंसान के ना रिज़्क को घटाता है। अगर तुम चाहती हो कि गरीबी दूर हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो अपनी ज़ुबान से शुक्र निकालो, शिकायत नहीं। हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितना दिया है उतने में शुक्र करो। जब आप शुक्र करना जो है, शिकायत करना जो है छोड़ देते हो, शुक्र करने की आदत डाल लेते हैं ना, तो ये आपकी गरीबी ख़त्म करने का एक आसान मसला होता है, और आपकी गरीबी ख़त्म होने करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके रिज़्क में बरकत होगी, हर चीज़ में बरकत होगी, टाइम में भी, हर चीज़ में। तो जी मैं बता देती हूँ कि ना ब्लॉग में कि मैं क्या कर रही हूँ। थेपले की रेसिपी, नहीं तो मेरी प्यारी बहनें कहेगी कि मैंने किस तरीके से बनाई। तो मैंने गेहूँ का आटा ले लिया, उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और जो है ना हल्दी
और थोड़ा-सा धनिया पाउडर वगैरह डाला है और थोड़ी अजवाइन वगैरह डाली है और साथ ही साथ नमक और 2-3 चम्मच बेसन के ऐड करूँगी। तो बस आपको 3-4 चम्मच ही ऐड करने, जितना आप आटा लो ना उसके हिसाब से अपने ना बेसन लेना है। आप ज़्यादा 1-2 कटोरी ले रहे हैं तो 3 या 2 चम्मच जो है इनफ रहेंगे, इतना काफ़ी रहता है। इसके साथ कस्तूरी मेथी तो इस थेपले की जान होती है। उसके बाद थोड़ी, अगर आप सफ़र में जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप इसे बना के लेके जा सकते हैं। तो अब आप दही मत डालो, स्किप कर लो, मगर नाश्ते में बना रहे हैं तो उससे थोड़ा सॉफ्ट बनता है। तो उसके बाद मैंने दही भी डाल दी थी, नमक डाल दिया था और जो होता है ना रिफाइंड ऑयल, वो मैंने ऐड किया था। और उसके बाद काटी हुई मेथी जो कि मैंने वॉश कर ली थी उसको ना पानी सुखा दिया था और आप है ना पहले अच्छे तरीके से मेथी को ना आटे में डाल दो। और थोड़ी मेथी कम हो गई थी मगर कोई नहीं। फिर मैंने ना सोचा कि है ना थोड़ा ना ज़्यादा ही ना हो जाए, तो फिर मैंने अपने हिसाब से काटी थी, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बस धीरे-धीरे पानी करके ऐड करना है। मुलायम सा सॉफ्ट सा आटा गूँथना, ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूँथना। तो देखिए कितना मज़ेदार सा आटा गूँथ के तैयार हो चुका। काफ़ी अच्छे जो है थेपले बन के तैयार होते हैं सॉफ्ट। आप है ना इसे है ना गरम जो आँच है ना उस पे ही सेकें जल्दी-जल्दी, तो ना उससे सॉफ्ट भी रहते हैं। अगर आपको करकरारे थेपले पसंद है तो आप धीमी आँच पे भी बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं चटनी के साथ, चाय के साथ। तो हम तो चाय के साथ बना रहे हैं, तो आपका मन हो ना उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो गुस्से की कुर्बानी देना। गुस्सा वो आग है जो बरकत को जला देता है। अपने बच्चे, शौहर या हालत पर गुस्सा करने से बेहतर है आप सब्र करें और सोचो कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि जब हम पे बुरे हालात आते हैं ना तो हमें ना गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अजीब से होते हैं। हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी परेशानियाँ हमें क्यों दे दी है, हमसे ही इतने क्यों परेशानी देकर हमें परेशान कर रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला उन्हीं को परेशान जो है किसी को भी नहीं डालते हैं। बस आज़माइशें इसलिए आती हैं ताकि हमें ना सब्र करना, अपने अल्लाह ताला की तरफ ध्यान देना सीख जाएँ। जब हमें ना जो है मुश्किलें आती हैं ना तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ना मुसीबतों से भागना चाहिए और है ना गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब आप गुस्सा करते हैं ना तो सच्ची में आपके घर में बरकत ऑटोमेटिक चली जाती है और है ना गरीबी आने लग जाती है। जब आप गुस्से को कंट्रोल करेंगी तो हर चीज़ है ना आपके हिसाब से होने लग जाएँगी, क्योंकि सब्र इतना बड़ा हथियार है ना हर चीज़ का, हर चुपचाप का। क्योंकि है ना जब आप है ना सब्र कर लेते हैं ना तो आप सब्र भी जो है करते हैं ना, अल्लाह उन्हीं के साथ होता है। कहते हैं ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो जी जब अल्लाह है हमारे साथ तो हमें किस बात का डर है। और हमारी गरीबी दूर तो तभी हो जाएगी जब हमारे अल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे। चाहे दुनिया कितनी भी नाराज़ हो जाए, बस हमारे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होने चाहिए। चाहे ज़माना कितना भी नाराज़ हो जाए, चाहे बोलो या मत बोलो कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारे अल्लाह ताला हमसे कभी नाराज़ नहीं होने चाहिए। तो हमारे अल्लाह ताला नाराज़ ना हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और ये जो मैं हैबिट बता रही हूँ ना उसको कुर्बानी दें। तो देखिए अल्लाह ताला आपसे किस तरीके से राज़ी हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं तो घर में बरकत, तंगी दस्ती जो होती है ना वो चली जाती है और बरकत ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। कंपैरिजन की कुर्बानी दो। नेक्स्ट, जिससे कि है ना हम देखते हैं ना कि हम दूसरों की ज़िंदगी से इतने मुतमई हो जाते हैं, इतने जो है मुस्मई हो जाते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमें अच्छी लगने लग जाती है। अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है, ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी जैसी है ना उस पे ही सब्र करना सीखो। तुम जानती हो कि किस तरीके से दर्द से गुजर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो है उसी में खुश रहो और इसी चीज़ से बरकत आती है। और खुद है ना अपने तरफ से ही ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने इन चीज़ों में है ना कंपैरिजन करना छोड़ दिया दूसरों से बारे में, और अपने जो करते हैं ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मेरी जेठानी के पास, मेरी जो है नंद के पास इतना सब कुछ है और उस फलाने के पास इतना सब कुछ है। जब ये कंपैरिजन करने की कुर्बानी हम दे देते हैं ना तो हमारे घर में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। गरीबी दूर करने की सबसे महत्वपूर्ण हैबिट होती हैं ये सब। तो जी मैंने ना पतले-पतले ना बेले हैं थेपले, और जिससे कि ना काफ़ी अच्छे क्रिस्पी से भी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं तेज़ आँच पे सेक रही हूँ ताकि सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे थेपले। अगर आप है ना एक बार अपने बच्चों के लिए थेपले ज़रूर बनाना, ताकि है ना उनके लंच बॉक्स में हेल्दी भी जो है नाश्ता है आप है ना अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं, जल्दी भी बन जाता है क्विकली। और है ना नॉर्मल पराठे से है ना बेस्ट है पराठे ये, और अच्छे भी लगते हैं। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आप है ना इस तरीके से पराठे बना के ले जाएँ थेपले के, तो बहुत ज़्यादा ही बहुत दिनों तक चलते हैं। मगर जितने भी सफ़र पे जाएँगे ना उतने टाइम तक चल जाएँगे आराम से। तो बस चाय बन चुकी थी, अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, अब नाश्ता लगा लेते हैं और आ जाइए आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए मेरी प्यारी बहनें। तो जी नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं ना टाइम वेस्ट की कुर्बानी देना। हम हमेशा ना क्या करते हैं कि ना अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो भी हमारे पास है ना टाइम बचता है हम काम तो जो है स्पेंडिंग में लगा देते हैं, मगर है ना हम टीवी, मोबाइल देखना, गॉसिप करना, अपने ढेरों बातें करना, अपने घर वालों से बात करना, इस पे लग जाते हैं। ये सब वक़्त के चोर होते हैं। जो औरत अपना वक़्त सही जगह पे लगाती है ना वो दुनिया और आखिरत दोनों को कमा
आती है, क्योंकि हम अपने जो टाइम है हमारे पास खाली समय में अच्छा काम करें और नमाज़ पढ़ लें और कुछ अस्कार पढ़ लें, अल्लाह ताला की इबादत कर लें या कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कि आपका जो हुनर है ना उसको आगे बढ़ाएँ। जब आपके पास हुनर है सिलाई करने का, कढ़ाई करने का, अगर अदर कुछ भी है, वो आप उस हुनर को पहचानिए, उस खाली टाइम पे उसको जो है टैलेंट को निकालिए और है ना एक्सपीरियंस करते रहिए कि है ना वो उस चीज़ को निखारने की। और टाइम वेस्ट की अगर आपने कुर्बानी दे दी ना, तो सच्ची में मानिए कि आपकी गरीबी दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है ये वाला। और जी फिर नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो है ना ये होता है कि ना सुबह-सुबह की ना हस्बैंड जी होते हैं ना, फिर है ना फिर ये होता है कि जल्दी-जल्दी पहले नाश्ता करके फ़ारिग हो जाए ना इस चीज़ से, तो फिर ये होता है कि नाश्ता तो बन चुका, अब खाना बनना रह गया और घर तो का काम तो आराम से होता रहेगा। तो जी बस है ना मैंने उन्हें नाश्ता करा के भेज दिया था और उसके बाद मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी घर की, बस है ना डस्टिंग वगैरह और बेड शीट ठीक करना। और डस्टिंग तो आप डेली जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि है ना सफाई में ना फिर वो मज़ा नहीं आता है। सफाई तो हम सब कुछ कर लेते हैं, मगर डस्टिंग ना करें ना फिर वो वाली चीज़ नहीं रहती है। इसलिए ना कोशिश क्या करें ना कि आप है ना जो है सफाई के साथ-साथ डस्टिंग भी ज़रूर कीजिए अपने घर की। और तो जी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ओवरथिंकिंग की कुर्बानी देना। हर बात को टेंशन लेना, हम ख़वातीन का क्या मसला होता है कि ना कोई भी परेशानी हुई तो हम टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हाय ये इतनी सारी परेशानी आ गई, मैं क्या करूँ और ये कैसे जाएगी। और हर बात का टेंशन लेना आपको ये छोड़ना होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, जो भी परेशानी आई है हर चीज़ की परेशानियों का हल होता है, क्योंकि जब परेशानी आती है ना तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। इससे होता है ना दुःख ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, तो खुशियाँ भी इसका आता है। हर चीज़ के पहलू होते हैं 2। तो बस तवक्कुल का मतलब है भरोसा रखो अपने अल्लाह पर, अपने काम को और नतीजा नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले नहीं है। क्योंकि उस ओवर सोचना क्या मतलब होता है कि फालतू का टेंशन लेना और इतनी अपनी माइंड को इतना जो है परेशान कर देना कि हम अपने काम को भी आलस, सुस्ती सब कुछ हमारे अंदर घुस जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, जो भी अल्लाह ने परेशानी दी है अल्लाह ही उसका हल निकालेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस अल्लाह पे हर चीज़ का मसला छोड़ दीजिए। जब आप इस चीज़ को अपनाएँगे ना, तो बस आप देखिए फिर आपके घर में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप टेंशन फ्री भी आएँगे, स्ट्रेस फ्री भी होंगे और सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद है ना बर्तन हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं और डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह का काम तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर बर्तन बहुत हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। तो फिर ये होता है ना सिंक में बर्तन जमा होते रहते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है कि इतने सारे बर्तन हो गए हैं, फिर है ना टेंशन सी लगी रहती है। तो बस आप है ना एक-एक करके हर टाइम काम को ना टाइम दीजिए, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सारे काम भी फिनिश हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम कब खत्म हो गए और टाइम जो है बच भी गया। आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँगे, अपनी फैमिली के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। तो जी खैर, ये मेरे काम तो रोज़मर्रा के चलते ही रहेंगे। तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं ना पालक के कोफ्ते बनाऊँगी। पालक के कोफ्तों की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की हुई है। वही अदरक, लहसुन, प्याज़ वो जो है पीस लूँगी, टमाटर को अलग पीस लूँगी। बस मसाले पीसने ना मैंने स्टार्ट कर दिया है, पोंछा मैं बाद में लगाऊँगी। क्योंकि है ना उससे क्या है ना कि लाइट है ना जाने का डर लगा रहता है, क्योंकि है ना यहाँ पे लाइट थोड़ी इश्यू कर रही है, आ रही है, जा रही है। तो मैं सोचा कि पहले मसाला पीस लिया जाए, और नहीं तो फिर है ना सब्ज़ी नहीं बन पाएगी। तो फिर मैं मसाला पीस के रख दूँगी, बाकी काम मैं ना बाद में करूँगी। और डस्टिंग वगैरह का काम तो हो ही चुका है, बस पोंछा और धुलाई वगैरह रह गई है, वो भी काम कर देंगे। तो उससे जी खैर ये हमारे काम हो रहे हैं। तो जी मैं बता दूँ कि ना आगे की जो आपको अपनाना है शैतान के वसवसे की कुर्बानी देना। जब शैतान कहे तुमसे कि नहीं होगा, तो अपने दिल से बोलो, अपने अंतरात्मा से बोलो, अपने रूह से बोलो, नहीं मेरे साथ अल्लाह है। गरीबी से लड़ाई सबसे पहले अंदर के डर से शुरू होती है, क्योंकि जो शैतान है हमारे दिल में वसवसे डालते रहता है कि अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अपनी हुनर जो होता है हमारी हर चीज़ का हमें डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी। और जब आपके हस्बैंड, आपके घरवाले आपके साथ होते हैं ना, तो यकीन मानिए बस आपके हस्बैंड आपके साथ हो, हमारे अल्लाह ताला हमारे साथ हो, तो आप किसी चीज़ को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गरीबी को भगाने में हर चीज़ से लड़ाई आपको अपने अंदर से स्टार्ट करनी होगी। बस दुनिया की ना परवाह करते हुए अपने अंदर की हुनर को पहचानिए, उसे बाहर निकालिए। चाहे आपके अच्छी कुकिंग आती हो, अच्छी कढ़ाई आती हो, सिलाई आती हो, आप उस चीज़ को निकालें और अपने घर में है ना कर दीजिए, जिससे कि आपका हुनर भी बढ़ेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँगी और जो गरीबी को भी दूर भगा पाएँगी। तो नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि लापरवाही की कुर्बानी देना। नेक्स्ट, घर की सफाई, बच्चों की परवरिश, नमाज का टाइम, ये सब में ना लापरवाही मत करो। बरकत तमीज़, सफाई और सलीके में होती है। क्योंकि बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं कि ना सफाई और बच्चों की परवरिश करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उन्हें नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि नमाज के हिसाब से अपनी काम की है ना टाइम की पाबंदी बना लीजिए कि नमाज के हिसाब से हर चीज़ कीजिए। क्योंकि सुबह फजर के टाइम आप नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद बच्चों
दोपहर का जैसे लंच होता है तो आप पहले लंच कर लीजिए या बाद में कर लीजिए नमाज के बाद। उसके बाद असर से बच्चों को है ना सब पढ़ाई करने से पहले आप नमाज पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने बच्चों के साथ रह लीजिए। और फिर बच्चों को सुलाने से पहले जो है सब कुछ अपना काम निपटा लीजिए। बच्चों को सुलाने के बाद अपनी ईशा की नमाज पढ़ लीजिए और है ना सारे नमाज आराम से हो जाती है। बस अपनी नमाज के हिसाब से अपने काम की पाबंदी स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो देखिए आपके काम में कितनी ऑटोमेटिक बरकत आएगी, सब कुछ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं सेकंड जो है बताना चाहती हूँ कि ईगो की कुर्बानी देना। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं बता दूँ कि ऑलमोस्ट मेरे काम सब हो चुके थे। मेरे हस्बैंड ने ना वो जो सिंक में लगाई थी ना जो बेड सीमेंट, उससे ना बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, तो मैंने उसकी धुलाई कर दी थी वाइपर से और बाथरूम की भी सफाई कर दी थी और धुलाई वगैरह मैंने आंगन की भी कर दी थी। पोछा लग चुका था, बस मेरा है ना सब्जी बनाना रह चुका था और ये काम भी फिनिश कर लेते हैं। तो फिर अपने मसले पे बात कर लेते हैं कि ईगो की कुर्बानी देना। अपनी मैं को छोड़कर अल्लाह उस दिल को ऊंचा करता है जो झुकना जानता है। अगर शौहर की बात से दिल दुखे तो सब्र कर लीजिए, यही असली कुर्बानी होती है। क्योंकि हमें ये होता ना कि ना हमारे मियाँ बीवी के बीच में ना लड़ाई होती रहती है, फिर दोनों में इतनी वो हो जाती है मन मुटाव की है ना, अब हमारा ईगो हमारे आगे आने लग जाता है कि नहीं उन्होंने मेरे से ऐसे कह दिया और है ना उन्होंने मुझसे ऐसे कहा तो मैं नहीं, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, आप सब्र कीजिए, बस अल्लाह पर छोड़ दीजिए। क्योंकि है ना अगर आप सब्र कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मियाँ बीवी में ऐसे कौन से हैं जो कि झगड़े नहीं होते हैं, सब सॉल्यूशन हो जाते हैं। बस आप सब्र करना सीख जाइए। बस आपने सब्र कर लिया और है ना ईगो की कुर्बानी दे दी तो फिर देखिए आपके घर में बरकत आने से कौन रोकता है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और है ना बेफिजूल की खर्ची करना जो है आप कम कर दीजिए, उसकी कुर्बानी दीजिए। पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखो। ये होता है ना कि मेरी बहन ने उसने इतने सारे महंगे कपड़े लिए, उसने इतना अच्छा जोड़ा लिया है तो मैं भी लूँगी इस ईद पर या इस शादी पर। तो आपको बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं। जैसे आपके हिसाब से घर की रूटीन है और घर के मसले हैं, जितना घर के इनकम है उसके हिसाब से आपको चलना है और है ना ज़्यादा बेफिजूल के खर्चे नहीं करना है। और फालतू की गॉसिप ना करना, गॉसिप की कुर्बानी देना, दूसरों की बातें करना, बुराई करना, ये सब इंसान के दिल को ना काला बना देता है, सख्त बना देता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, अपने दिल को साफ रखना है, दूसरों के लिए मैल बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसे दिल में ना बरकत ठहरती है और अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपसे इतनी प्यारी-प्यारी बातें करते-करते तो देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। वही अदरक, लहसुन और खड़े मसाले से मैंने छोंक दिया था। फिर अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला तो बेसिक मसाले ऐड कर दिए, फिर टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी थी और फिर मैंने पानी ऐड करके जो भी मैंने तले थे और आपके मैंने ना तल के बनाए हैं। तो कोफ्ते बहुत ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी भी है पालक। और वैसे भी अब तो विंटर के सीज़न में हरी-हरी सब्जियाँ ही आपकी मेरे ब्लॉग में ना ऐसी हेल्दी-हेल्दी सब्ज़ी देखने को मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी शानदार सी बनती है। तो जी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी लाजवाब सी। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है सच्ची में। और आपको अपने घर में ना गंदगी की कुर्बानी देना है, अपना घर साफ़-सुथरा रखिए, नीयत साफ़ रखिए, अपना दिल साफ़ रखिए और ये तीनों बरकत है ना जो है इन तीनों चीज़ों से आती है। क्योंकि घर साफ़ रहता है और हमारी सोच साफ़ रहती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ में बरकत आ जाती है। बस आपको नमाज की सुस्ती की कुर्बानी देनी है, नमाज में कभी सुस्ती नहीं करनी है। फ़र्ज़ नमाज को टालना बरकत को रोक देना है। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी ज़िंदगी रोशन वे खुद हो जाती है। बस आप इन चीज़ों पर जो है गौर देंगे ना तो सच्ची में यकीन मानिए कि ना आपकी ज़िंदगी इतनी आसान, इतनी मज़ेदार हो जाएगी ना, साथ ही साथ आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि है ना गरीबी सिर्फ़ पैसों की कमी नहीं होती है, कभी-कभी ये सोच की कमी भी होती है। जो औरत अपनी सोच को बदलती है और वो अपने हालात भी बदल देती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, सब्र करो और हर कदम पर बिस्मिल्लाह कहो। क्योंकि जो अपनी नीयत को साफ रखती है ना उसके लिए अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो आज से ही अपने अंदर ये कुर्बानियाँ स्टार्ट कर दीजिए और देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत, सुकून, इज़्ज़त वे खुद ब खुद चली आएगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरे कपड़े कुछ रह गए थे तो मैंने उन्हें भी फ़ोल्ड करके अलमारी में ऑर्गनाइज़ करके रख दिया है। तो मेरा मतलब यही रहता है कि है ना कोई भी चीज़ है ना ये अपनी जगह पे रहनी चाहिए, जिससे कि है ना हर जो जगह है ना साफ़-सुथरी भी रहती है, ऑर्गनाइज़ भी रखी रहती है और फिर घर भी गंदा नहीं रहता है। इसलिए कोशिश क्या करें कि कोई भी चीज़
कहीं भी फैल रही है ना, तो आप जल्दी से उसे उठा दीजिए, साफ़ कर लीजिए, जिससे कि घर में बरकत भी रहती है, हर चीज़ जो है ऑर्गनाइज़ रहती है और आपका दिल भी है ना सुकून में रहता है कि है ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने ना अपने हस्बैंड के कपड़े उनके अलमीरा में रख दिए थे और मेरे कपड़े है ना उस अलमीरा में रख दिए थे। दोनों ने हमने जो है बाँट रखी है, एक अलमारी उनकी और एक मेरी। तो उसके बाद जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो अपना वही मैंने कहा था ना कि ना आप अपना है ना जो काम है ना नमाज़ के हिसाब से बनाइए, जिससे कि आपकी नमाज़ भी हो जाएगी और पाबंदी से नमाज़ पढ़िए। बस यही जो चीज़ें हैं जो कि गरीबी को हटा सकती है, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखिए कि सारी परेशानियों का हल बस अल्लाह ताला ही दूर कर सकते हैं। बस इंशाल्लाह देखिए फिर अपनी ज़िंदगी में बरकत। अगर आप मेरी बातों से मोटिवेट हुए हो और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इंशाल्लाह नई ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।